हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सिद्दीक सर एंड यू आर वाचिंग फिज़िक्स विद सिद्दीक सर। तो एक बार फिर हम हाज़िर हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। मैंने आपसे पिछले वीडियो के अंदर बात करी थी कि मैं प्रैक्टिस के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के कुछ क्वेश्चंस या फिर उनके कुछ ग्राफ्स की एक्सप्लेनेशन जो है उनकी एक वीडियो अपलोड करूँगा। लेकिन बाद में जब मैंने देखा तो एक्सेलरेशन को पढ़ना बहुत ज़रूरी था। पहले एक्सेलरेशन को पढ़ लेते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन का भी ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो इसलिए पहले हम एक्सेलरेशन के कंसेप्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम दोनों ग्राफ्स को साथ में लेकर पढ़ेंगे ताकि इन दोनों का आपस में कंपैरिजन भी हो जाए और जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी दूर हो जाए, ठीक है। ये एक्सेलरेशन का जो आज का टॉपिक है इसमें भी काफ़ी बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। सारा कुछ पढ़ा हुआ होता है, सब कुछ याद भी होता है, फार्मूलाज या डेफिनेशंस वगैरह वगैरह, लेकिन उनका एक फ़िज़िकल कॉन्सेप्ट जो है, उनका एक इमेजिनेशन का बात कर लें, इमेजिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता कि भाई वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। इन दोनों का आपस में डिफरेंस जो है वो काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज करता रहता है। तो अगर आप ये वाली वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपका एक्सेलरेशन का पूरा कंसेप्ट 100% क्लियर होने वाला है इस वीडियो लेक्चर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। उसके साथ साथ जैसे आपकी बड़ी कन्फ्यूजन पता है कहाँ पे होती है कि सबको लगता है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होती है तो वो पॉजिटिव है, अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रही है तो वो नेगेटिव है, जिसको आप रिटार्डेशन कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन अलग चीज़ें हैं और एक्सेलरेशन का इंक्रीज़ डिक्रीज़ होना ये टॉपिक ही अलग है, ये कॉन्सेप्ट ही अलग है। तो इन तमाम जो भी आपके मिसकंसेप्शंस हैं उन सब को हम यहाँ इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। तो चलें टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन को थोड़ा बेसिक से देखेंगे, सारी चीज़ों को वन बाय वन थोड़ा तरतीब के साथ लेके चलेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन है क्या, ठीक है। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन क्या है इसे देखेंगे। ए से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, सबको पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर एरो डाला हुआ है, ठीक है। अच्छा, पहले तो एक्सेलरेशन की ये वाली डेफिनेशन हम लिख लेते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है बेटा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे लेक्चर के अंदर वो ये है कि एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है। तो सबसे पहली बात तो आप कहेंगे कि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है फ़िलहाल, क्योंकि एक्सेलरेशन का होना वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है? चेंज इन वेलोसिटी। कभी कभार ऐसा होता है वेलोसिटी होगी लेकिन एक्सेलरेशन नहीं होगी, कभी कभी ऐसा भी होगा एक्सेलरेशन होगी मगर वेलोसिटी नहीं होगी। अच्छा, कन्फ्यूजन हो रही ना। एक एग्जांपल बता देता हूँ। यूनिफॉर्म स्पीड से ऑब्जेक्ट जा रहा है तो वेलोसिटी है लेकिन वहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है। अच्छा, जब मैंने एक और पॉइंट मैंने बोली अभी कि एक्सेलरेशन जो है वो होगी लेकिन वेलोसिटी नहीं होगी। आपने सिंपल पेंडुलम, आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ा होगा, वहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी ज़ीरो होती है मगर वहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है। ये कैसे होती है वो हम उसी चैप्टर के अंदर डिटेल में देखेंगे, लेकिन आपके इस कंसेप्ट को कम्प्लीटली क्लियर करने के लिए मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिया है कि वेलोसिटी ज़ीरो हो फिर भी एक्सेलरेशन हो सकती है और एक्सेलरेशन ज़ीरो हो वहाँ पे वेलोसिटी हो सकती है। तो इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है ना वो कम्प्लीटली किसके साथ है? चेंज इन वेलोसिटी के साथ, कि वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है या नहीं, ठीक है। अच्छा, जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना तो हम कहेंगे कि उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन
इज़ ज़ीरो, ठीक है, एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी का तो सबको पता है, प्रीवियसली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इट मीन्स उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं आ रही। तो जहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो हम कहेंगे वहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन सिर्फ वहीं पे प्रोड्यूस होगी जहाँ पे वेलोसिटी में चेंजिंग आए। अच्छा, एक और बात मैं आपको एक और तरीके से पहले थोड़ा वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है, एक नए स्टाइल से। देखें, यहाँ पे एक हम एग्जांपल ले रहे हैं। ये आपके पास है, अब खुद ही देख लीजिएगा कि ये क्या है। ये 0 है, ये 20 है, ये 40, 60, 80, 100, 120, 140। ये क्या है? ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है स्पीडोमीटर। बाइक तो चलाई होगी, कार या फिर बाइक, ठीक है, उसका आप स्पीड देखने वाला मीटर जो है, जिसको स्पीडोमीटर कहा जाता है, वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक मिसकंसेप्शन क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो रहती है, कन्फ्यूजन जो रहती है बच्चों के दिमाग में, उस पॉइंट को मैं क्लियर करने वाला हूँ यहाँ पे। देखें, अगर ये पॉइंटर यानी कि ये सुई है उस मीटर की, अगर ये यहाँ पे है तो आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ स्पीड कितनी है, स्पीड या फिर वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है तो आप कहेंगे 0। अच्छा, अगर ये पॉइंटर यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी कितनी है तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर पर आवर, फिर यूनिट कोई भी हो। अगर यहाँ पे है तो 80 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे है तो 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है, ये सारे के सारी जो वैल्यूज़ मैंने लिखी हुई हैं ये स्पीड या फिर वेलोसिटीज़ के हैं। देखें, ये पॉइंटर जिस पॉइंट पे होगा तो आप कहेंगे कि ये उसकी वेलोसिटी है। अगर ये पॉइंटर मूविंग है, आपसे पूछा जाए कि बताओ वेलोसिटी कितनी है, तो आप एक जो है वो टाइम के लिए तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि वेलोसिटी, क्योंकि ये पॉइंटर मूव कर रहा है, ठीक है, तो आपके जहन में यही होगा कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। अगर ये यहाँ पर रुक गया तो अब वेलोसिटी कितनी है, 100 है। अब क्या आपसे पूछा जाए कि क्या इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही, तो आप कहेंगे नहीं, ये तो 100 ही है। क्या इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो भी आप कहेंगे नहीं, कि इसकी वेलोसिटी जो है वो 100 कांस्टेंट है। देखें, अगर ये पॉइंटर कहीं पे भी रुका हुआ है, इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। ये पॉइंटर, ठीक है, ये पॉइंटर अगर रेस्ट में है तो आप कहेंगे कि इसकी एक्सेलरेशन 0 है। अगर ये पॉइंटर मूविंग है तो इसमें एक्सेलरेशन है। बात समझ आ रही है? अगर ये पॉइंटर सपोज़ यहाँ पे रुका हुआ है तो स्पीड कितनी है, 80 है, एक्सेलरेशन कितनी है, 0 है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंटर मूव नहीं कर रहा। अगर ये पॉइंटर मूव कर रहा है, जब तक ये पॉइंटर मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि इसमें एक्सेलरेशन है। अगर ये पॉइंटर रुक जाता है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन 0। अगर ये पॉइंटर जल्दी जल्दी मूव करता है तो हम कहेंगे इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा है। अगर ये पॉइंटर स्लो मूव कर रहा है तो हम कहेंगे इसमें एक्सेलरेशन कम है, ठीक है। अगर ये पॉइंटर इस तरफ मूव कर रहा है तो हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। अगर ये पॉइंटर वापस मूव कर रहा है तो हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। अच्छा, अब जब ये पॉइंटर इस तरफ मूव कर रहा है तो हम कहेंगे इसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। जब ये वापस मूव कर रहा है तो हम कहेंगे इसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है। समझ आई बात? तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का। इस पॉइंटर को आप जहन में रखें, क्योंकि ये प्रैक्टिकली आप सब ने देखा हुआ है और डेली आप इसको 4, 5 या 8, 10 बार जो है वो देखते हैं, बाइक चलाते होंगे। तो ये पॉइंटर, हाँ एक बात है, पॉइंटर कि स्पीडोमीटर अगर बाइक का काम नहीं कर रहा तो अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास स्पीडोमीटर काम का है, वो वर्किंग है, तो आप उसमें देख सकते हैं। अगर ये पॉइंटर इधर मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वापस मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। अच्छा, इधर मूव कर रहा है वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, वापस मूव कर रहा है वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। अगर कहीं पे रुका हुआ है तो वेलोसिटी है लेकिन एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी जो है वो इसकी मूवमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है। वेलोसिटी ये कहीं पर भी रुक जाए, सपोज ये यहाँ पे रुका हुआ है तो हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी है कितनी, 80। अगर यहाँ पे रुका हुआ है तो 120 की वेलोसिटी है। लेकिन एक्सीलरेशन जो है वो किस चीज़ के साथ रिलेटेड है, इस पॉइंटर की मोशन के साथ रिलेटेड है। अगर ये मूव कर रहा है तो मतलब एक्सीलरेशन है, आगे की तरफ मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, पीछे की तरफ मूव कर रहा है नेगेटिव एक्सीलरेशन है, ठीक है ना। तो
तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट रहता है किसका, एक्सीलरेशन का, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अच्छा चलें, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करनी है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसका फार्मूला पहले, ठीक है, बेसिक से लेके चल रहा हूँ मैं इसको। फार्मूला ये है कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, एरो डाला हुआ है हमने, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा वी अपन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी में जब चेंजिंग आएगी तो ही हम कहेंगे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे v अपन टी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डेल्टा वी लिखेंगे, लाजमी है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एरो लगाया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। पहली बात तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा चलें, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, एक मिनट मुझे वीडियो देखने दें, चल रही है, ओके जी। अच्छा बेटा, इसमें एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इट मीन्स हमें इसका डायरेक्शन भी डिफाइन करना पड़ेगा। पहले हम डायरेक्शन को भी देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन का, क्योंकि इस फार्मूला से आपको मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। इस फार्मूला को आप यूँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि चेंज इन टाइम जो चेंज इन वेलोसिटी जो होगी उसको आप फाइनल माइनस इनिशियल करके लिखेंगे, ठीक है, अपान में टाइम, यानी कि चेंज इन टाइम, जो भी टाइम में चेंजिंग आ रही है, कितने टाइम से लेकर कितने टाइम की बात हो रही है, तो उस हवाले से आप लिखेंगे। अच्छा बेटा, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब इसके डायरेक्शन को मैं किस तरह एक्सप्लेन करूँगा, इसके डायरेक्शन की एक्सप्लेनेशन जो है वो किस तरह मैं बनाऊँगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, is parallel or anti-parallel to the direction of velocity, ठीक है बेटा। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन लीनियर मोशन। फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये हम पूरी की पूरी बात कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ लीनियर मोशन की, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के दरमियान में जो एंगल की बात हो रही है वो 0 और 180 की हो रही है। इसके अलावा 90 भी पॉसिबल है या कोई और एंगल भी पॉसिबल है। ये मैं सारे एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले हम यहाँ पे लीनियर मोशन की बात करें तो लीनियर मोशन के हिसाब से हम यहाँ पे चेक करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के साथ पैरेलल कैसे बनता है, एंटी पैरेलल कैसे और कब बनता है। पहले इन चीज़ों की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ पैरेलल, ठीक है। क्या पैरेलल, यहाँ पे मैं एक्चुअली बता रहा हूँ कि वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आपस में पैरेलल कब होते हैं, ठीक है। अच्छा चलो इससे पहले एक और बात मैं आपको ये भी क्लियर करता चलूँ ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा मुकम्मल बन जाए। देखें, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन is always parallel to the change in velocity। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। देखो थोड़ा ध्यान से सुन लें पहले इसको, ठीक है। एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज इन वेलोसिटी के साथ पैरेलल होगा, हमेशा पैरेलल होगा। जिस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी। ये आप पॉइंट रट लो, ये लिख लो, याद रख लो कि चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, एक्सेलरेशन का होगा। लेकिन इस पॉइंट में हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, यहाँ पे हम चेंज इन वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे सिर्फ किस चीज़ की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की।
तो वेलोसिटी के साथ पैरेलल भी हो सकता है, एंटी पैरेलल भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, या एनी सर्टेन एंगल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें सिर्फ लीनियर मोशन के हवाले से तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन पैरेलल भी हो सकती है और एंटी पैरेलल भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर या कोई और एंगल नहीं हो सकती अगर हम लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं तो। लेकिन चेंज इन वेलोसिटी के साथ हमेशा पैरेलल होगी, हमेशा पैरेलल। ठीक है, अच्छा देखें, पहले हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के हवाले से एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। इस एग्जांपल के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह पैरेलल होता है, किस तरह एंटी पैरेलल होता है। यहाँ पे मैं एग्जांपल 1 ले रहा हूँ। ठीक है, जस्ट लेट मी चेक द वीडियो। ओके, तो देखें एग्जांपल 1 के अंदर हम क्या ले रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम ये जो है वो डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पैरेलल किस तरह होता है और एंटी पैरेलल किस तरह होता है। मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी है v1। ये किसी भी वेलोसिटी v1 से जा रहा है, या फिर मान लें इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड v1। अच्छा, थोड़ी देर के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच जाता है, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई, वेलोसिटी बढ़ गई। पहले थी v1, अब है इसकी वेलोसिटी v2 जो कि है मान लीजिए कि 15 मीटर पर सेकेंड। पहले कितनी थी, पहले 10 थी, अब कितनी हो गई, 15 मीटर पर सेकेंड। मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ कि पैरेलल कैसे बनता है और एंटी पैरेलल कैसे बनता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, v1 है 10 मीटर पर सेकेंड और v2 है 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अभी आपने क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन। तो अभी आपने अगर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको डेल्टा वी का डायरेक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि जो डायरेक्शन डेल्टा वी का होगा वही डायरेक्शन एक्सीलरेशन का होगा। क्योंकि इस पॉइंट में हमने लिख लिया है जो डायरेक्शन डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन एक्सीलरेशन का होगा। ठीक है, अच्छा देखें, यहाँ पे पहले हम डेल्टा वी फाइंड करते हैं। तो डेल्टा वी फाइंड करने का तरीका क्या है, डेल्टा वी फाइंड करने का तरीका ये है v2 माइनस v1, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे ही करते हैं ना, v2 माइनस v1। तो डेल्टा वी फाइंड करने का ये तरीका है। अभी देखें, हम v2 में से v1 माइनस करेंगे। आपको वेक्टर फॉर्म बता देता हूँ, या फिर इसको पहले हम कैलकुलेट करते हैं। v2 का आंसर कितना है, v2 का देखें आंसर है 15। v2 कितना है, 15, माइनस करेंगे उसमें से v1 जो कि कितना है, 10। तो यहाँ पे आंसर कितना आया हमारे पास, प्लस का 5 मीटर पर सेकेंड। डेल्टा वी कितना बना, डेल्टा वी बना 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा देखें, v पॉजिटिव है, डेल्टा वी भी पॉजिटिव है। इसका मतलब जो डायरेक्शन वेलोसिटी का है वही डायरेक्शन डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी का। यहाँ पे मैं कंपास बना लेता हूँ छोटा सा समझने के लिए। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो यहाँ पे हम कहेंगे, देखें यहाँ पे एक पॉइंट हम लिखेंगे क्या, कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इज़ अलोंग ईस्ट। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कवर हो रहा है, यहाँ पे देखें डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है हम कहेंगे मोशन का डायरेक्शन जो है वो कौन सा है, मोशन का डायरेक्शन वही है ईस्ट। जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होता है वही डायरेक्शन मोशन का होता है। अभी आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा है, तो आप कहेंगे कि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो भी ईस्ट है, क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अच्छा अब आपसे पूछा जाए कि डेल्टा वी का डायरेक्शन कौन सा है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी का, तो भी आप कहेंगे ये क्या है, ईस्ट की तरफ है। क्योंकि v पॉजिटिव है, डेल्टा वी भी पॉजिटिव है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। और जब डेल्टा वी ईस्ट की तरफ है तो आप कहेंगे कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी किधर है, टुवर्ड्स ईस्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्शन अगर पॉजिटिव की सिंबल का मतलब समझ में नहीं आया, पॉजिटिव का मतलब है जो वेलोसिटी का डायरेक्शन वो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन। अभी इसको मैं वेक्टर फॉर्म का एग्जाम्पल बना के यहाँ पे वो भी समझा देता हूँ। देखो ये हमारे पास v2 है, मैं इस एग्जाम्पल को वेक्टर फॉर्म के थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ। v2 में से v1 माइनस करना है। देखें v2 में से v1 माइनस करना है, ये v2 है क्योंकि v2 का डायरेक्शन इस तरफ है, ये मैंने v2 बनाया हुआ है। ठीक है, ये कौन सा वेक्टर है, v2। अच्छा अब इस v2 वेक्टर में से हम क्या माइनस करेंगे, इस v2 में से हम माइनस करेंगे v1।
अब देखें v1 का डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन ये नेगेटिव की सिंबल है, इसलिए हम v1 को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, क्योंकि ये v1 का डायरेक्शन इधर है। अभी हम इसको रिवर्स करेंगे क्योंकि इसके साथ माइनस की सिंबल है, तो ये पीछे की तरफ बन जाएगा। मतलब ये बन गया कौन सा वेक्टर, ये बन गया वेक्टर v1, ये बन गया वेक्टर v1, ठीक है। v2 इस तरफ है, v1 का डायरेक्शन हमने रिवर्स किया। रिवर्स इसलिए किया क्योंकि v1 के साथ नेगेटिव की सिंबल लगी हुई है। अभी आपने डेल्टा v फाइंड करना है। ये थी इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट। अब इनिशियल से लेकर आप फाइनल की तरफ एक वेक्टर बनाएंगे, इनिशियल टू फाइनल। इस इनिशियल टू फाइनल को आप कहेंगे डेल्टा v। अब देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन किस तरफ था, टुवर्ड्स ईस्ट था। अब डेल्टा v का डायरेक्शन किस तरफ है, टुवर्ड्स ईस्ट। होप यू गॉट इट, ठीक है। देखें जो डायरेक्शन डेल्टा v का है वही डायरेक्शन वेलोसिटी का है, तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो कवर हो रहा है वो भी ईस्ट की तरफ, मीन्स मोशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट है, वेलोसिटी टुवर्ड्स ईस्ट है, जो कि यहाँ पे वेक्टर्स बने हुए हैं। अच्छा, उसके बाद डेल्टा v का डायरेक्शन भी कौन सा है, टुवर्ड्स ईस्ट। तो हम इस पॉइंट के हिसाब से जो हमने लिखा अभी, पढ़ा अभी, कि जिस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी होगी एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी वही होगा। इट मीन्स देखो एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स ईस्ट है, इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे एक्सीलरेशन और वेलोसिटी आपस में क्या है, पैरेलल है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। समझ आई ना पॉइंट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद इस एग्जाम्पल का मतलब था, एग्जाम्पल 1 में हमने ये क्या फाइंड किया, एग्जाम्पल 1 में हमने ये फाइंड किया कि वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर पैरेलल, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल कैसे होते हैं वो हमने इस एग्जाम्पल के अंदर थोड़ा चेक किया कि ये आपस में पैरेलल वाकई होते हैं या नहीं, या फिर कैसे पैरेलल होते हैं, उस चीज़ को हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। चलें एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ जिसमें हम चेक करते हैं कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एंटी पैरेलल कैसे होते हैं, ठीक है। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन क्या एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, तो हम कहेंगे कि येस, क्योंकि यहाँ पे हम ये पॉइंट लिख चुके हैं डायरेक्शन के हवाले से कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन एंटी पैरेलल भी पॉसिबल है। तो अब देखते हैं कि ये एंटी पैरेलल पॉसिबल कैसे है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए ये एग्जाम्पल 2 है, तो इस एग्जाम्पल के हवाले से वही सेम चीज़ें मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि क्या वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर एंटी पैरेलल, हाउ, ठीक है। ये एंटी पैरेलल कैसे होते हैं ये हमने चेक करना है कि क्या ये वाकई एंटी पैरेलल होते हैं या फिर ये एंटी पैरेलल किस तरह होते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। थोड़ा गौर से देखिएगा। अच्छा, ये एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। ओके बेटा, अब देखिए मैं यहाँ पे वही सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1। अब ये वेलोसिटी v1 जो है ये है 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो जाता है, थोड़ी देर के बाद ये आगे जाके स्लो हो जाता है और इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, सपोज़ v2 बन जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब बात समझ आ रही है, राइट। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही थी, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी में इंक्रीमेंट थी, पहले 10 था फिर 15 हो गया। यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही है, पहले 15 मीटर पर सेकंड थी, बाद में 10 मीटर पर सेकंड बन गई, ठीक है। अच्छा, अभी देखें, अब इसको हम मैथमेटिकली भी देखेंगे, फिर इसको हम वेक्टर फॉर्म के हिसाब से भी देखेंगे। अच्छा, तो पहले आप ये देख लें कि डेल्टा v क्या है, तो आप कहेंगे कि डेल्टा v तो v2 माइनस v1 होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये पहले लिख लेता हूँ कि एस का डायरेक्शन, एस किस डायरेक्शन में है, ये टुवर्ड्स ईस्ट है, वही सेम कंपास यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मोशन का डायरेक्शन कौन सा है, तो आप कहेंगे कि यस, मोशन का डायरेक्शन जो है वो भी ईस्ट की तरफ है। ओके, उसके बाद अभी हमने ये चेक करना है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है, चलो ये भी लिख लेते हैं, वेलोसिटी जो है ये भी ईस्ट की तरफ है। लेकिन अभी हमें चेक क्या करना है, हमने चेक करना है एक्सीलरेशन का डायरेक्शन। तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन चेक करने के लिए हम पहले डेल्टा v का डायरेक्शन चेक करेंगे। जिस डायरेक्शन में डेल्टा v होता है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगी, ठीक है।
अच्छा, तो डेल्टा वी को चेक करते हैं। तो डेल्टा वी देखें, ये V2 माइनस V1 है। V2 कितना है? V2 है 10 माइनस V1 कितना है? V1 है 15। अच्छा, तो डेल्टा V का आंसर कितना बनता है? -5 मीटर पर सेकेंड। ओ, ये -5, ये -5 कौन से हैं? ईस्ट वाले। अब अगर हम इन माइनस में मतलब इस माइनस को अगर हटा दें तो हम ईस्ट की जगह पे क्या लिख देंगे? वेस्ट, क्योंकि ईस्ट के हिसाब से नेगेटिव है, ईस्ट का नेगेटिव है, ये ईस्ट का अपोजिट है। ईस्ट का अपोजिट है, इसका मतलब है कि ये एक्चुअल में क्या है? ये वेस्ट है, यानी कि आप इसको लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि डेल्टा वी का डायरेक्शन जो है वो अलॉन्ग वेस्ट है। अच्छा, इसको अगर इस एग्जाम्पल के हिसाब से समझ नहीं आ रहा ना, तो मैं इसकी दूसरी एग्जाम्पल वही वेक्टर फॉर्म वाली ले रहा हूँ। अगर आपका वेक्टर फॉर्म बहुत क्लियर है तो आप वेक्टर फॉर्म से इसको समझ लें कि ये आपके पास वेक्टर है v1। ठीक है, ये आपके पास वेक्टर है कौन सा? v1। अच्छा, उसके बाद ये दूसरा वेक्टर है v2। देखें, ये वही सेम वेक्टर मैंने इस वेक्टर को यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख दिया है, इस वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया है। अच्छा, अब देखें, इन दोनों का डायरेक्शन फ़िलहाल सेम है, पैरेलल हैं, लेकिन हमें फाइंड करना है डेल्टा वी, और डेल्टा वी फाइंड करने का फार्मूला है V2 माइनस V1, यानी कि हम V2 में से V1 को माइनस करेंगे। अच्छा, अब देखें V2 कौन सा है? V2 का डायरेक्शन किस तरफ है? V2 का डायरेक्शन हम कहेंगे कि V2 का डायरेक्शन तो ये है। ठीक है, ये है V2, मैग्नीट्यूड उसका कम है, ये V2 है। थोड़ा मैं आगे बना लेता हूँ। अच्छा, ये V2 है। अच्छा, अब V2 में से हम क्या माइनस करेंगे? V1 माइनस करेंगे। अब देखें, ये V1 है, V1 को हमने क्या किया? नेगेटिव किया। एक्चुअली V1 को हमने क्या किया? अपोजिट किया। देखें, V1 इस डायरेक्शन में था, लेकिन यहाँ पे माइनस V1 पुट करना है ना, तो इसका हम अपोजिट बनाएंगे। ये V1 जो इस डायरेक्शन में था, अब उसका हम एंटी वेक्टर बना लेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर बना लेंगे। अच्छा, ये थी इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट। अब हम जो फाइनल वेक्टर ड्रा करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, तो वो इनिशियल से फाइनल की तरफ ड्रा करते हैं। तो ये आपका बन गया डेल्टा वी। अब बताओ, वेलोसिटी ईस्ट की तरफ थी, लेकिन डेल्टा वी का डायरेक्शन किस तरफ है? डेल्टा वी जो है वो टुवर्ड्स वेस्ट है। डेल्टा वी का डायरेक्शन कौन सा है? वेस्ट है। तो अभी आप फ्रीक्वेंटली कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में डेल्टा वी है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी वही सेम है, यानी कि वेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में एंटी पैरेलल हैं। ठीक है, चलें, ये एग्जाम्पल 2 आ गए जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल कैसे हो सकते हैं। इसके अलावा ये लीनियर मोशन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, लीनियर मोशन के एग्जांपल्स हैं जिसमें हम ये फाइंड आउट करते हैं कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल कैसे होते हैं। अच्छा बेटा, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन इस टॉपिक को हम थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन का बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें अभी हम इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, पॉजिटिव, नेगेटिव, तो इसका एक और लेक्चर बनाएंगे अभी। लेकिन यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें जो है वो क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने जैसे कि कहा कि देखो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लीनियर मोशन में पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल होंगे, इन लीनियर मोशन ओनली। और यहाँ पे परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, लेकिन लीनियर मोशन में सिर्फ पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे। बकाया की बात कर रहा हूँ कि ये आपस में परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, ये आपस में एट एनी सर्टेन एंगल भी हो सकते हैं, किसी भी एंगल पे भी हो सकते हैं। उनके भी मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ कि किसी भी एंगल पे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, चलें एग्जाम्पल नंबर हम 3 लेते हैं। यहाँ पे इसमें हम ये चेक करते हैं कि ये एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर। पहले हम चेक करते हैं कि क्या आपस में परपेंडिकुलर हो सकते हैं। तो
इस पॉइंट को चेक करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए इसमें हमने जैसे देखा कि यहाँ पे ये पैरेलल हैं, यहाँ पे हमने देखा तो ये एंटी पैरेलल हैं, और अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये किस डायरेक्शन में है। तो अभी आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे हम लीनियर मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। ये चीज़ें जो है वो लीनियर मोशन की नहीं है। अगर मैं कहूँ कि कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव कर रहा है, यानी कि ये 2 डायमेंशनल मोशन का पार्ट बन जाएगा फिर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा होता है। सपोज़ ये टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है वेलोसिटी का, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती है। अच्छा, लेकिन इसकी एक्सेलरेशन कौन सी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, तो इसका डायरेक्शन कौन सा है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये टुवर्ड्स सेंटर है। अब देखें इनके दरमियान में एंगल कितनी है, 90 है ना, ये 90 डिग्री है। इट मीन्स अब देखें इस एग्जाम्पल के अंदर हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो लीनियर मोशन से रिलेटेड नहीं है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन के टॉपिक के अंदर। लेकिन मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ कि इनके दरमियान 0 और 180 के अलावा भी एंगल्स पॉसिबल हैं, लेकिन लीनियर मोशन में सिर्फ या तो 0 की एंगल होगी यानी कि पैरेलल, या फिर 180 होगी यानी कि एंटी पैरेलल, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर मैं 4 भी ले लेता हूँ, ताकि अभी अगर हमने इनकी बात करी है तो इनको कंप्लीट भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल 4 में मैं कहता हूँ V एंड A आर एट एनी सर्टेन एंगल। क्या ये किसी भी एंगल के ऊपर भी हो सकते हैं? तो कहेंगे कि यस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान ज़रूरी नहीं है कि 0 की एंगल हो, 180 की हो या फिर 90 की हो, इनके अलावा भी एंगल्स पॉसिबल हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है सपोज़, तो ये इसकी वेलोसिटी है v1, और थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इसकी वेलोसिटी है v2। अभी आपसे पूछा जाता है कि भाई एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कौन सा होगा, तो फिर से वही बात रिपीट करूँगा कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो कि चेंज इन वेलोसिटी का होता है। तो अभी यहाँ पे हमने चेक करना है कि चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे होता है। तो हमें पता है कि डेल्टा v बराबर होता है v2 माइनस v1 के। अभी हम v2 में से v1 को माइनस कर लेंगे। अभी देखें v1 इनको माइनस करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका ये भी है कि अभी आप इसको इस वेक्टर को यहाँ पे बना लें, ठीक है, इस वेक्टर को आप v2 को यहाँ पे बना लें। तो देखें ये आपके पास आ गया डेल्टा v, इस पार्ट को आप कहेंगे डेल्टा v। अगर आपको वेक्टर की सब्ट्रैक्शन पता नहीं है तो आप पहले थोड़ा वेक्टर को देख लीजिएगा। ये आपके पास है डेल्टा v, देखें ये डेल्टा v है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। देखें आपने सिर्फ क्या करना है, v2 में से v1 को माइनस करना है। फिर माइनस करने के अलग अलग तरीके होते हैं, या फिर आप यूँ कर लें। देखें यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपके पास v1 है, ओके। अच्छा, उसमें से v2 को माइनस करना है। अब v2 को कैसे माइनस करना है, इसको मैं थोड़ा ऊपर बना लेता हूँ। अच्छा, ये v2 है, तो पहले हम v2 का रिवर्स बनाएंगे। ये रिवर्स बन गया, तो ये रिवर्स बनाएंगे तो यहाँ पे डाल देंगे ये रिवर्स। अब ये हमारे पास इनिशियल और फाइनल है। अब हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन बनेगा वो, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक करी थी शायद, ठीक है। ये डायरेक्शन जो बनेगा ये इस तरफ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल से लेकर फाइनल तक आप डायरेक्शन बनाएंगे, तो ये बन गया डेल्टा v। तो यही डायरेक्शन जो है वो एक्सेलरेशन का है। देखें यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। अच्छा जी, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा मैं, लेकिन अभी कुछ चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि वेलोसिटी चेंज कैसे होती है, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए ना वेलोसिटी की चेंजिंग ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको ये मैं बता दूँ, वेलोसिटी कैन बी चेंज इन 3 वेज़। वेलोसिटी में चेंजिंग जो आती है वो 3 तरह की आती है। वेलोसिटी की जो चेंजिंग है ना वो 3 तरह की होती है, क्योंकि वेलोसिटी में जब चेंजिंग आएगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी डेफिनेटली। लेकिन अभी हमने ये देखना है
कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किन किन फॉर्म्स में हो सकती है, तो हम ये देखेंगे कि वेलोसिटी किस तरह चेंज हो सकती है। ठीक है, वेलोसिटी किस तरह चेंज हो सकती है। तो एक तो तरीका वेलोसिटी की चेंजिंग का ये होता है कि बाय चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। एक तो ये होता है कि वेलोसिटी के सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंजिंग है, सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंजिंग है, तो हम कहेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है, इधर जा रहा है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है मान लीजिए v1 जो कि है 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, ये v2 है और ये बन जाती है 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है, इसकी वेलोसिटी और बढ़ जाती है, मान लीजिए कि ये v3 है और ये बन जाती है 15 मीटर पर सेकंड। तो अभी आप देखें वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी का जब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो इसमें हम कहेंगे कि यहाँ पे वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी है 5, 10 माइनस 5 करेंगे। यहाँ पे इस पार्ट में आप देखेंगे डेल्टा वी कितना है, तो यहाँ पे भी आप कहेंगे 5, 15 माइनस 10 करेंगे। तो ये डेल्टा वी आपको मिल रहा है, यानी कि वेलोसिटी का सिर्फ क्या यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इस तरह का एग्जाम्पल आपको कहाँ पर मिलता है, इन रेक्टिलिनियर मोशन। जो लीनियर मोशंस होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्योंकि लीनियर मोशन के अंदर डायरेक्शन चेंज नहीं होता, तो रेक्टिलिनियर मोशन यहाँ पे हम ले रहे हैं, मीन्स लीनियर मोशन ही है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का चेंज होना जो है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, तो उसी से चेंज इन वेलोसिटी बनता है, जिससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। अच्छा, दूसरा मेथड ये भी होता है बाय चेंज इन डायरेक्शन ओनली। एक ये भी पार्ट होता है कि सिर्फ डायरेक्शन में चेंजिंग है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रहे, सिर्फ डायरेक्शन में चेंजिंग है। ये कैसे होता है, इसका अगर आप एग्जांपल लेंगे ना, अब ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं ले रहा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। अच्छा, इसका एग्जांपल आपको मिलेगा इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो होता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, इसलिए वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाती है। वहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ क्या चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। तो जब डायरेक्शन चेंज होता है तो वहाँ पे भी चेंज इन वेलोसिटी बन गई, जिसकी बदौलत क्या बनती है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बाय चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, एक ये भी होता है बाय चेंजिंग बोथ, मीन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी चेंज हो जाएं तो भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो गई। अच्छा, ये कब होता है, इसका अगर आप एग्जांपल लेंगे ना, तो ये एग्जांपल आपको मिलेगा, और भी होते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक सिंपल मैं ले रहा हूँ, तो ये आपको मिलेगा इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होती है उसमें स्पीड का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, आई मीन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, वहाँ पे हमें मिलता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि अब दोनों चेंज हो रहे हैं तो वहाँ पे भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, जिसकी मदद से देखें वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब हम लेते हैं ना, तो उसमें मैग्नीट्यूड जब चेंज होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, उससे बनती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है उससे बनती है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये आपको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए, इस वीडियो के लिए, इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि इसमें अभी हमने और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बड़ी कन्फर्म पता क्या रहती है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होती है। बच्चों के जहन में ये रहता है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होती है तो उनको लगता है कि ये पॉजिटिव है, जब डिक्रीज़ होती है तो वो नेगेटिव है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्रीज़, डिक्रीज़, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। हम अगली वीडियो में ये सारी चीज़ें कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उनके बाद हम एसटी ग्राफ और वीटी ग्राफ
डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों को कंपेयर करके लेके चलेंगे। उनका एक बड़ा सा लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम बहुत सारे सवाल इंशाल्लाह हल करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बहुत डीप से समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।